ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करते हैं। जब हमने अभी क्या बात करी, किसके बारे में बात करी, इम्पोर्टेंस के बारे में बात करी। तो ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करी तो सबसे पहले हम बात करते हैं टू वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अब जब हम बात करते हैं यू मस्ट हैव अकाउंटेंट एट योर प्लेस, अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप सीधा ही एक्सटर्नल अकाउंटिंग ऑडिटिंग करा दोगे ऑफ ए कॉस्ट ऑडिटिंग। सो फर्स्टली आपके पास एक अकाउंटेंट होगा जो सारी की सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेगा एज दोज ट्रांजेक्शन हैपन्स। तो वहाँ पे क्या होता है, वो ट्रांजेक्शन हो जाती है एंड एज अ बिजनेसमैन लेट्स सपोज यू डोंट हैव एनी नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, तो वो जो कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है, अगर आपको देखने में यू थिंक दैट एवरीथिंग इज फाइन, बट इन दोज स्टेटमेंट्स, इन दोज प्लेसेस यू डोंट नो कि वहाँ पे क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो वहाँ की जो प्रॉब्लम्स है वो आने की वजह से आप क्या कर सकते हो, एक कॉस्ट ऑडिट को हायर कर सकते हो। वो क्या करेगा, वेरीफाई करेगा जो भी आपने कॉस्ट अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स जो आपके एम्प्लॉई ने जो बनाए हैं, उनको वो टेस्ट करेगा और वेरीफाई करेगा वेदर दे स्टैंड ट्रू और नॉट। जो भी चीज़ें उसने बताई हैं, वेदर दे स्टैंड ट्रू और नॉट विल बी डन बाय दिस ओनली, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इंश्योर करना कंप्लायंस विथ लीगल रिक्वायरमेंट। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर बताया कि अगर अगर आप बाहर से करा रहे हो योर कॉस्ट ऑडिटिंग डन, तो वहाँ पे आपको इंश्योर करना ज़रूरी है किससे, कि आप जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उन सबको कंप्लाई कर रहे हो, कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो छूट गई हो, बिकॉज यू डोंट वांट दैट यू गेट अ नोटिस फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। तो वो चीज़ें नहीं है। तीसरी एंड वेरी मोस्ट एंड क्रूशियल चीज़ क्या है, आप आइडेंटिफाई करना एरियाज को फॉर कॉस्ट रिडक्शन, बिकॉज दे आर मल्टीपल एरियाज जहाँ पे कॉस्ट रिडक्शन करी जा सकती है। तो उन एरियाज को आइडेंटिफाई करना और एक्चुअली में कंपनी को हेल्प आउट करना कि दीज आर द एरियाज वेयर यू कैन रिड्यूस दोज कॉस्ट एंड बेसिकली हेल्प टू इंक्रीज योर प्रॉफिट। तो वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो यू कैन इंक्रीज योर प्रॉफिट एंड व्हाट यू कैन डू इज बेसिकली ऑपोजिट ऑफ इट इज बेसिकली रिड्यूसिंग कॉस्ट, राइट। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं कि आइडेंटिफाई करना दैट व्हाट आर द एरियाज ऑफ कॉस्ट रिडक्शन एंड द अदर वन इज टू इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी, राइट। एंड द अदर इसके इसका ही साइड इफेक्ट यही है कि व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द प्रॉफिट, द अदर थिंग दैट हैज़ टू बी डन इज टू इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। जब आप प्रॉफिट बढ़ा रहे हो, जब आप कॉस्ट को रिड्यूस कर रहे हो, तो उसके साथ साथ ही क्या हो रहा है, आपकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ रही है, बिकॉज the cost is going down basically यहाँ पे, and the other thing that has to be is increasing is your profit. So when both are happening simultaneously, so what ultimately happens is that your efficiency and productivity increases, right? So ये भी एक one of the other things, right? As I said, the importance and objective both are very kind of similar in this case. जो हमने पढ़े बहुत ही similar है इन सब में। And the last one is to be focusing upon reliability, right? As I have mentioned before, that reliability is a part of cost audit. तो जितनी भी, and not only cost audit, it has to be part of every audit that you will study in future or you have studied till now, that every reliable information has to be come from auditing, ठीक है। तो फर्स्ट वन, आप वेरीफाई करो कि एक्यूरेसी है कि नहीं है जो आपके करंट एम्प्लॉय ने बना के दी है। सेकेंड है कि ये कंप्लाई करेगा सारे के सारे लीगल रिक्वायरमेंट्स को, राइट। द थर्ड वन इज आइडेंटिफाई करना इन एरियाज ऑफ कॉस्ट रिडक्शन, बिकॉज as a company what you want is basically reducing the cost and maximizing your profit. And the fourth one is to improve your efficiency and reduce simultaneously improve your productivity as well. When you are being efficient, you are more productive, and ultimately you have to provide reliable cost information, because this information will be used by management to take those important and crucial cost taking decisions. Okay, now we move on to the next one, the important topic of the day, the process of cost audit, right? तो ये process के बारे में जाते हैं कि होता क्या है और कैसी process को follow up करा जाता है for those who don't know, right? तो काफ़ी सारे steps हैं, as we all know it's not an easy task, हमने जब अभी पढ़ा definition में, it is a complex procedure as we all know, right? तो first one is planning and scoping. तो इनिशियल फेज में वी ऑफ द कॉस्ट ऑडिट प्रोसीजर, द ऑडिटर डिवाइस अ प्लान एंड डिटरमाइन द स्कोप। आप कितना स्कोप के अंदर लेके आना चाहते हो, ठीक है। आपको डिफाइन करना पड़ेगा कितनी बाउंड्रीज है ऑफ ऑडिट, प्रिसाइज जोन्स कौन कौन से ऑडिट होने हैं, और आपका ऑब्जेक्टिव क्या है अल्टीमेटली, ठीक है। प्लानिंग करना इज द फर्स्ट पार्ट, राइट। द फर्स्ट वन इज टू प्लान, ठीक है।
प्लानिंग में आपको डिफाइन करना है, इस बेसिकली डिफाइनिंग द एरिया कि हमें कितनी बाउंड्री सेट करनी है, किन किन एरियाज को हमें ऑडिट करना है और हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है अल्टीमेटली, सो दैट कम्स अंडर प्लानिंग। अब उसमें क्या है, ऑडिटर क्या करेगा, वो इवैल्यूएट करता है कंपनी के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को टू वैलिडेट इट एडुकेसी फॉर मीटिंग द ऑडिट रिक्वायरमेंट्स। अगर आपका जो इंटरनल कंट्रोल है वही खराब है तो वहाँ पे ऑडिटर के लिए बहुत डबल टास्क बन जाता है, क्योंकि जो सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करी है उसको उसे डबल चेक करना पड़ेगा, गिवन अगर आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम खराब है। सो देयर द वर्क गेट्स डबल्ड, वहाँ पे काम डबल हो जाएगा, तो वो चीज़ प्रॉब्लमेटिक होती है। तो प्लानिंग एंड स्कोपिंग इज द फर्स्ट पार्ट। प्लानिंग इज टू बेसिकली डिफाइन द बाउंड्रीज, द एरियाज वेयर वी हैव टू ऑडिट एंड फॉर्मुलेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स। सेकेंड पॉइंट इज डेटा कलेक्शन। अगर आपने डिफाइन कर लिया है यहाँ पे किस किस एरिया में करना है, कहाँ पे करना है, किस डिपार्टमेंट किस जोन में करना है, फिर अब उसके बाद आपको डेटा चाहिए, काफ़ी ज़्यादा डेटा चाहिए। प्रिक्योर करना इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेज सच एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनवॉइसेस, हमारे वाउचर्स हो गए, राइट, एज यू नो वाउचर्स जो बनाए जाते हैं, कैश मेमोज हो गए, ये सारे हमारे क्या हैं, इनवॉइसेस हैं। एंड अदर डॉक्यूमेंटेशन अबाउट द कॉरपोरेशन ऑपरेशन, जो भी डॉक्यूमेंट्स नीडेड है, जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, जो भी डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी है, सब प्रोवाइड करने। और एडिशनली द ऑडिटर विल इनिशिएट डिस्कशंस विद रिलेवेंट personnel better to comprehend the company proceeding and the cost configuration। As I said कि काफ़ी बार हो सकता है कि ऑडिटर को भी इतना एग्जैक्टली नहीं पता हो कि आपकी कंपनी में उस कॉस्ट तक कैसे पहुंचे हैं फाइनली। सो व्हाट ही विल डू इज टू बेसिकली टॉक टू द इंटरनल ऑडिटर टीम। इफ़ यू डोंट हैव एन इंटरनल ऑडिटर टीम तो एक रेलिवेंट पर्सन जो होगा, जो आपकी अकाउंटिंग करता होगा, उनसे उनको बात करनी पड़ेगी और कॉम्प्रीहेंड करना पड़ेगा कि यहाँ पे एक्चुअली में फॉलोअप कैसे करा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या, एनालाइज करना और इवैल्यूएट करना। जब आपके पास डेटा आ गया, ऑडिटर ने उसको डेटा को असेस करा, अप्रेज करा, अब उसके बाद आप एक्चुअल और बजटेड कॉस्ट में डिफरेंस देखते हो, आइडेंटिफाई करते हो एरियाज जहाँ पे एक्सेसिव कॉस्ट का यूज हुआ है, और एक कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन देते हो कि आप कैसे एफिशिएंट हो सकते हो, इफेक्टिव हो सकते हो आगे इन फ्यूचर। ठीक है, एनालाइज करना, इवैल्यूएट करना, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फोर्थली, हमने प्लान करा किन किन एरियाज में करना है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके अल्टीमेटली। फिर उसके बाद डेटा कलेक्शन करी। डेटा कलेक्शन करने के लिए आपने देखा सारे रिसोर्सेज से आपने डेटा लिया, उसके बाद रेलेवेंट पर्सन के पास गए और आपने अल्टीमेटली अपना काम करा। उसके बाद हमने फाइनल देखा आपका एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन। जब आपने देख लिया कि सारा काम ठीक हो रहा है, अब मेरा क्या पर्पस बनता है कि जो प्रोसेस है उसमें मेरे को स्टैंडर्ड और बजटिंग कॉस्ट में डिफरेंस देखना, बिकॉज दीज आर द, अब जब भी कॉस्टिंग देखी जाती है तो एक स्टैंडर्ड कॉस्ट होता है, एक बजटेड कॉस्ट होता है, बजटेड जो आपने बनाई है, और एक एक्चुअल जो हो के आई है, इतनी कॉस्ट लगी है। अगर आपके कुछ एरियाज हैं जहाँ पर ओवर एक्सेसिवली स्पेंड हो गया है, जहाँ पे ओवर एक्सेसिवली स्पेंड हो गया है, तो वहाँ पे हमें क्या करना है, एफिशिएंट होके और उसको कॉस्ट को रिड्यूस करना है। जब आप ओवर एक्सेसिवली स्पेंड कर देते हो, उसको कॉस्ट को रिड्यूस करना है और अपने आप को और एफिशिएंट बनाने के जो स्टेप्स है वो भी आपको कॉस्ट ऑडिटर बता के जाएगा कि यहाँ पे आप अपने ऑपरेशंस में किसको रिड्यूस कर सकते हो, जैसे हमने अभी तक पढ़ा है इंपॉर्टेंस में और ऑब्जेक्टिव में कि कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हो, दैट विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर प्रॉफिट। ठीक है, अब उसके बाद है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग के बारे में अगर हम बात करें, द अल्टीमेट स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ स्क्रूटनाइजिंग एक्सपेंस, मतलब छानबीन करना, अच्छे से निचोड़ के पता लगाना कि कितने एक्सपेंस हुए हैं कि नहीं है, दैट इज रिपोर्टिंग। एट दिस पॉइंट द ऑडिटर जनरेट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव समरी दैट एनकैप्सुलेट्स द फाइंडिंग फ्रॉम द एग्जामिनेशन। रिपोर्टिंग एक तरीके से हमारा बोल सकते हैं फाइनल की तरफ पढ़ते हैं, राइट। आप यहाँ पे आप एक समरी दे रहे हो, समरी क्यों दे रहे हो, बिकॉज यू हैव डन एवरीथिंग, यू हैव डन एग्जामिनेशन, आपने एग्जामिनेशन कर लिया, एवरीथिंग यू हैव डन, राइट। अब उसके बाद जब आप एग्जामिनेशन कर चुके हो तो व्हाट यू वांट इज कि एक समरी प्रोवाइड करना। समरी इज बेसिकली फॉर योर स्टेक होल्डर्स, जो हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, समरी प्रोवाइड करना इनके लिए, स्टेक होल्डर्स के लिए, नॉट शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर दोनों में डिफरेंस है, मैं बता चुका हूँ पहले भी। स्टेक होल्डर्स में इट्स योर इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हमारे इन्वायरमेंट को इंक्लूड करते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज, कंपनीज, राइट। तो इन सबको बताना कि एक्चुअली में हो क्या रहा है यहाँ पे। ठीक है, इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, अलॉन्ग विद समरी देयर कंपनी रिकमेंडेशन, क्या क्या रिकमेंडेशन है जिससे कंपनी अपने फंक्शंस को इम्प्रूव करे और बेसिकली डिक्रीज करे ओवरऑल एक्सपेंसेस को। सो दैट इज द होल मोटो कि आपको एक्सपेंसेस को कम करना है, उसको नीचे लेके आना है और कंपनी की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है,
तो ये हमारा क्या है, प्रोसेस है ऑफ कॉस्ट ऑडिटिंग की, ठीक है। राइट, अब उसके बाद करते हैं कॉस्ट ऑडिट्स में। हमने अभी जब उसी के टाइप्स के बारे में बात करी, अब बिकॉज आपके एग्जामिनेशन में ना कुछ नए नए चैप्टर्स और नए नए टेक्स आते रहते हैं, तो ये जो है हमारे टाइप्स हैं, ये थोड़े नए हैं जो आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन पे। टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट में जितने मैंने कवर करे दोज वर यू कैन से ट्रेडिशनल टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट, और जो मैं अब यहाँ पे कवर कर रहा हूँ ये नए हैं एफिशिएंसी एंड प्रोप्राइटरी ऑडिट। तो ये जो नए ऑडिट्स हैं इनके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं, एंड देन इन एग्जामिनेशन यू आर क्लूलेस कि इसको सॉल्व कैसे करें। राइट, अब कॉर्पोरेट फाइनेंस में स्क्रूटनाइजिंग एक्सपेंसिंग इज क्रिटिकल टू वैलिडेट सूटेबिलिटी एंड रैशनैलिटी। अब ये कॉस्ट ऑडिटिंग में भी लगता है। कॉस्ट ऑडिटिंग में हम टाइप्स में देख रहे हैं, सबसे पहला है हमारा कॉस्ट ऑडिटिंग में टाइप एफिशिएंसी ऑडिट, और है एक प्रोप्राइटरी ऑडिट। जैसे मैंने बताया ये दोनों कॉस्ट ऑडिट के ही पार्ट्स हैं, दो पार्ट्स बनते हैं, एक और है हम अभी नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे कौन सा थर्ड पार्ट है। राइट, तो ये क्या है, कॉस्ट ऑडिट्स के पार्ट है। आपके ना छोटे पार्ट्स भी बनने लगे हैं, क्योंकि अब सीधा कॉस्ट ऑडिट पे क्वेश्चन बनाना थोड़ा इजी बन जाता है फॉर एस्पिरेंट्स, वो इजीली गेस कर लेते हैं एंड दे कैन स्कोर वेल। तो यहाँ पे इनको यूज करना, ऐसे टर्म्स और हेड्स को यूज करना जिसमें थोड़े बच्चे कंफ्यूज हो जाए। राइट, तो अब एफिशिएंसी ऑडिट का मतलब क्या है। एफिशिएंसी ऑडिटिंग फोकस ऑन असेसिंग अ कंपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस टू आइडेंटिफाई एरियाज वेयर कॉस्ट रिडक्शंस कैन बी मेड while improving its overall operational कैपेसिटी, ठीक है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट इसमें आता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट आता है, और प्रोडक्शन प्रोसेस आता है, ठीक है। द सेसर विद मेथड, बेसिकली क्या है, कुछ मेथड्स हैं उन्हें फॉलो करना है, कंपनी के ऑपरेशन को एनालाइज करना है, और आपको बताना है कि आप एफिशिएंटली ऑपरेट करते हो या नहीं करते हो। तो ये हमारा एफिशिएंसी ऑडिट के अंडर आता है। क्या क्या होता है इसमें, प्रोडक्शन प्रोसेस होती है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट होती है, और सप्लाई चेन मैनेजमेंट होती है, जो आपकी एफिशिएंसी ऑडिट में आती है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें प्रोपराइटरी ऑडिट की, जो कि इसका नेक्स्ट पार्ट है टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट में। टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट का पहला पार्ट क्या आता है, एफिशिएंसी ऑडिट। एफिशिएंसी ऑडिट में क्या है, हमारा प्रोडक्शन प्रोसेसेस है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, जो कि फॉल करता है अंडर एफिशिएंसी ऑडिट। वहीं हम बात करें प्रोपराइटरी ऑडिट में, तो कंपनी में इसमें वेरीफाई करा जाता है कि कंपनी के एक्सपेंडिचर फिट कैसे है, और वो अलाइन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी एंड प्रोसीजर के साथ। लेट्स सपोज आपकी कंपनी जो कहती है, वो कहती है हमें ना अपने एक्सपेंसेस बेयर मिनिमम रखने हैं, बट वाइल जो एक्चुअली जो हो रहा है, टू बी ऑनेस्ट इन रियलिटी उसका ऑपोजिट हो रहा है। कंपनी के काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस हो रहे हैं, और वो आपको पता कैसे चला, यू गो फॉर प्रोपराइटरी ऑडिट। वहाँ पे आपने देखा कि जो आपकी कंपनी के एक्सपेंडिचर है वो फिट नहीं है, और वो अलाइन नहीं कर रहे कंपनी के पॉलिसीज एंड प्रोसीजर के साथ, ठीक है। तो वो चीज़ को यहाँ पे हम ठीक करते हैं। यहाँ पे आपको बताया जाता है कि ना दिस इज नॉट वर्किंग, ये चीज़ यहाँ पे प्रॉब्लमैटिक है, इस चीज़ को इम्प्रूव करना ज़रूरी है। तो क्या है, एक एफिशिएंसी ऑडिट हो गया, एक प्रोपराइटरी ऑडिट हो गया। एफिशिएंसी ऑडिट आपका प्रोडक्शन प्रोसेस, सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट तीनों पे काम करता है। फिर वहीं प्रोपराइटरी ऑडिट की बात करें तो ये कंपनी के एक्सपेंडिचर के बारे में बात करती हैं, क्या वो फिट है जो ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी एंड प्रोसीजर के अकॉर्डिंग चलती है कि नहीं। अब इससे ऑडिट से क्या होता है, कोई भी एक्सप्लॉयटेशन, कोई भी स्क्वांडरिंग, कुछ भी डिसऑनेस्ट प्रैक्टिसेस हो रही हैं कंपनी के रिसोर्सेज के तहत, तो उनको रोकना। बेसिकली जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताया, कंपनी कहती है हमें मिनिमाइज करनी है कॉस्ट है, हमें जो रॉ मटेरियल है लेट सपोज एक चीपर प्लेस से मिल जाते हैं ऑफ अ गुड क्वालिटी, बट क्या कर रहे हैं कंपनी के एम्प्लॉयज़, रॉ मटेरियल लेने जा रहे हैं फ्रॉम अ एक्सपेंसिव एट एक्सपेंसिव प्लेस ऑफ अ सिमिलर काइंड ऑफ क्वालिटी। तो उससे क्या हो रहा है, आपके कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। जब कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं तो उसकी वजह से आपके रिसोर्सेज जो है वहाँ पे जितने यूटिलाइज होने चाहिए थे उससे ज़्यादा यूटिलाइज हो रहे हैं। तो जो कंपनी एक्चुअली में कर सकती थी जितना काम, वो उतना काम नहीं कर पा रही है। सो दिस इज एन डिसऑनेस्ट प्रैक्टिस। तो डिसऑनेस्ट प्रैक्टिस को प्रिवेंट करने का काम होता है प्रोपराइटरी ऑडिट का। फर्स्ट हो गया हमारा एफिशिएंसी ऑडिट, जहाँ पे वो कह रहे हैं अपने आप को इम्प्रूव कैसे करो, कहाँ पे अपने आप को एफिशिएंट कैसे बनाओ। प्रोपराइटरी ऑडिट में वो कहता है कि आप जो पॉलिसीज फॉलो कर रहे हो, जो काम कर रहे हो, वो ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी से मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अगर नहीं मिल रही है तो कहाँ पे डिसऑनेस्टी हो रही है, उन सबको रोकना इसका काम होता है। उसको हम प्रोपराइटरी ऑडिट बोलते हैं, एफिशिएंसी ऑडिट इसे बोलते हैं। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना, ये टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट ही है, इसी के अंडर टाइप्स के क्वेश्चन बन जाते हैं, और इसे याद करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसीलिए मैं ये करवा रहा हूँ। ओके, द थर्ड वन, जैसे मैंने कहा कि दो हैं और एक और है वहाँ पे,
थर्ड वन वाज ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ये है हमारा स्टैट्यूटरी ऑडिट। कि स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या होता है। देखो, स्टैट्यूटरी ऑडिट इज अ फॉर्म ऑफ एक्सपेंस ऑडिट, जो ये मैंडेट करा है, लॉ ने इसको कराना ही कराना है। मेनी नेशंस स्पेसिफिक कॉरपोरेशन मस्ट कैरी आउट एक्सपेंस ऑडिट, कि कितने उन्होंने एक्सपेंस करे हैं, तो एक बार ऑडिट में पता लग जाए कि आप एग्जैक्टली करवा रहे हो। देखो, स्टैट्यूटरी वर्ड क्या है, लाइक मेड बाय लॉ, जो लॉ ने बनाया है। तो जब स्टैट्यूटरी वर्ड आता है ना, तो मीनिंग से समझ जाओ, वर्ड्स के मीनिंग में ही आंसर छुपा होता है। एक्चुअली बच्चे याद करने में लग जाते हैं। एक तो था इफेक्टिवनेस, एक था प्रोप्राइटरी, एक था स्टैट्यूटरी, क्या मतलब था, वहाँ पे कंफ्यूज हो रहा है। अरे, स्टैट्यूटरी वर्ड का ही मतलब आप समझ जाओ ना, कि मेड बाय लॉ है, लॉ से इन्फोर्सिबल हुआ है। तो वहीं पे आप समझ जाओगे एक फॉर्म ऑफ एक्सपेंस है जिसे मैंडेट करा है लॉ ने, ठीक है। क्या मतलब है, जितनी स्पेसिफिक कॉरपोरेशन है उन्हें अपने एक्सपेंस ऑडिट को इन कंप्लायंस विद लीगल प्रोविजंस करना ही करना है, कैरी आउट, दिखाना ही दिखाना पड़ेगा स्टैट्यूटरी ऑडिट, की आपके कितने खर्चे हो रहे हैं, कहाँ कहाँ खर्चे हो रहे हैं। सो दैट हैज बिकम मैंडेटरी, तो स्टैट्यूटरी ऑडिट के अंडर आता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट इज टू एसर्टेन दैट दीज कंपनी आर adhering to relevant law and regulation। जब भी बड़ी कॉरपोरेशन होते हैं, as they move higher and up, so what they do is basically try to cheat out their customers and more and more profit acquire करने की स्टेज में आ जाते हैं, राइट। तो उन स्टेज में वहाँ पे उनके ऊपर एक चेक लेके आना ज़रूरी है। वहाँ पे चेक लेके आके उनके कि वो एग्जैक्टली व्हाट दे आर डूइंग इज एथिकल और नॉट, इन इन द वे दैट दे आर शोइंग, इन द वे दैट दे हैव बीन प्रेजेंटिंग आउट और नॉट। तो वो बहुत ज़रूरी है। ऑब्जेक्टिव यही है कि ये पता लगाना कि ये एडहर कर रहे हैं रेलिवेंट लॉ और रेगुलेशन से या नहीं। The auditor examines the corporation financial records during a statutory audit to ensure that they are precise and conform to the law। जो भी लॉ में मेंशन करा है उसके अकॉर्डिंग इनका ऑडिट हुआ है, मतलब एज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हुई है नहीं हुई है, ये सब कैसे पता लगाया जाता है, हमारे स्टैट्यूटरी ऑडिट्स के थ्रू, राइट। सो स्टैट्यूटरी ऑडिट, जैसे मैंने कहा वर्ड पे जाना है, वर्ड पे जैसे मेड बाय लॉ, सो दैट इज वेयर यू कैन फाइंड आउट द डिफरेंसेस। एंड furthermore क्या है, the auditor inspect the internal control system। internal control system is important। internal control system will be comprising, sorry, not compromising, comprising of accountants as well of the corporation to determine इफ इट इज सेटिस्फैक्ट्री फॉर द ऑडिट। अगर वहाँ पे जो ऑडिटर्स की टीम बैठी है, इंटरनल ऑडिटर्स, अगर वही अपना काम इफेक्टिवली एफिशिएंटली नहीं कर रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो भी चेक थरली। वहाँ पे वो भी ज़रूरी है, वो भी स्टैट्यूटरी ऑडिट के अंडर मैंडेट कर रखा है। ऑडिट गारंटी दैट कॉर्पोरेशन adheres टू रेलेवेंट लॉ एंड रेगुलेशन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि एक स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या करता है, गारंटी कर देता है कि जो कॉर्पोरेशन है वो adhere करेगी कि नहीं टू द रेलेवेंट लॉ एंड रेगुलेशन। सो दिस इज वेयर इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशल, ठीक है, राइट। अब बात करते हैं कि क्या क्या कंटेंट्स होते हैं एक कॉस्ट ऑडिट के रिपोर्ट के। तो कॉस्ट ऑडिट की जब एक रिपोर्ट प्रिपेयर होती है, जैसे हमने बात करी, रिपोर्टिंग हमारा एक पार्ट है, जो फाइनल पार्ट होता है, समराइजिंग पार्ट होता है। आपको एक इंट्रोडक्शन में एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया जाता है। पहला इसमें इंट्रोडक्शन होता है, कॉस्ट ऑडिट की रिपोर्ट में एक पहला जो पेज होगा इंट्रोडक्शन के बारे में होगा, जिसमें एक ओवरव्यू दिया जाएगा कि क्या स्कोप है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑडिट के, ठीक है, पर्पस क्या है, बेसिकली दे वांट टू नो। मेथडोलॉजी क्या है, कि आपकी ऑडिट की अप्रोच क्या है, किन तरीके से उन्होंने मेथड्स यूज़ करा है टू गैदर डेटा, प्राइमरी सोर्सेज यूज़ करे हैं या सेकेंडरी में, बेसिकली रिलाइंग ऑन समवन एल्स, ठीक है। तो ये दोनों आपको मेंशन करने पड़ते हैं। फिर उसके बाद आपको बताना होता है कॉस्ट स्ट्रक्चर एनालिसिस, कि यहाँ पे हम एनालाइज करते हैं कि कंपनी का कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है, जिससे हम आइडेंटिफाई करें किन किन एरिया में इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, ठीक है, किन एरियाज में स्कोप, एरियाज का इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, जहाँ पे है वो आप बताओ, नहीं है तो वहाँ पे आप बताओ, ठीक है। कॉस्ट कंट्रोल रिकमेंडेशन, दिस प्रोवाइड्स रिकमेंडेशन फॉर कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स टू ऑप्टिमाइज द कंपनी कॉस्ट स्ट्रक्चर। आपने देखो सबसे पहला क्या करा, आपने इंस्ट्रक्शंस पे बात करी कि ये इंस्ट्रक्शन में आप ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वो इंट्रोडक्शन में आपने ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करा। सेकंड उसमें आप मेथोडोलॉजी, की आपने किन किन तरीकों से वो डेटा गैदर करा है, प्राइमरी या सेकेंडरी। उसके बाद कॉस्ट स्ट्रक्चर, मतलब कॉस्ट स्ट्रक्चर को पढ़ा है ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पे आप इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करना चाहते हो, कि इधर यहाँ पे एरियाज है इम्प्रूवमेंट की। फिर कॉस्ट कंट्रोल, कि आप कहाँ कहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो जिससे आप ऑप्टिमाइज कर पाओ, अभी का जो आपका स्ट्रक्चर है उसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हो। फिर उसके बाद कंप्लायंस असेसमेंट, जितने भी रेगुलेशन हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, उन सबको वो कंपनी
कंप्लाई करती है कि नहीं करती है, तो वो भी इट्स अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट। फिर फाइनेंशियल एनालिसिस की फाइनेंशियल एनालिसिस करना, उनकी परफॉर्मेंस एंड प्रॉफिटेबिलिटी, जो भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं आर दोस ऑथेंटिक, और या फिर आप ही एक अपनी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक फाइनेंशियल एनालिसिस बनाने की कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी में है, नहीं है, लॉस में है, तो लॉस मेकिंग क्यों है, सो दैट इज वेयर यू हैव टू गिव आउट योर वर्डिक्ट। कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन, जैसे इसमें भी बताया कि समराइज करना जितनी भी आपकी ऑडिट की फाइंडिंग्स हैं और प्रोवाइड करना रिकमेंडेशन फॉर फ्यूचर इंप्रूवमेंट, बिकॉज दैट इज वन ऑफ द की रोल कि आपको अल्टीमेटली इम्प्रूव कराना है उनका बिजनेस। ऐसा नहीं है कि आप बस गए, ऑडिटिंग करी, ये गलत है और चले आए, नहीं, आपको बताना भी है वेयर आर द स्कोप्स ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड वेयर दे कैन इम्प्रूव इन फर्दर केस, राइट। एनेक्चर मतलब कुछ भी आपने सपोर्टिंग के लिए आपको क्या चाहिए, डेटा एंड डॉक्यूमेंटेशन सच एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, जो भी आपने यूज करा है डेटा एंड डॉक्यूमेंटेशन आपने वाइल गोइंग थ्रू दिस स्टडी, उनको आप प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, कौन कौन से स्टेटमेंट हो सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया, कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होगी, सो दीज आर दोस थिंग्स विच यू एक्चुअली यूज्ड इन योर स्टडी। ठीक है, तो हम कंटेंट्स एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट्स की। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, क्या इंट्रोडक्शन में हैगा, फिर कौन सा मेथड आएगा, फिर हमारा कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या होगा, फिर हमारे कॉस्ट कंट्रोल रिकमेंडेशंस क्या है, फिर जिसमें हम ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद असेसमेंट किसकी, लॉ से कंप्लायंस हुई है कि नहीं है, फिर फाइनेंशियल एनालिसिस की एक्चुअली में फाइनेंशियल वर्डिक्ट अच्छा है कि नहीं है, फिर उसके बाद अपनी पर्सनल रिकमेंडेशन देना जिससे वो फ्यूचर में इंप्रूवमेंट कर पाए, और एनेक्चर मतलब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को प्रोवाइड करना। ठीक है, राइट। तो बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट ऑडिट, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। फर्स्टली देखो, कॉस्टली तो है प्रोसीजर एंड एक्सपेंसिव भी है, तो हम जैसे बात कर रहे हैं इतनी देर से, यू डोंट थिंक सो इट्स अ वर्क ऑफ अ वन पर्सन, टीम चाहिए होती है, एंड यू हैव टू बियर आउट ऑल ऑफ देयर एक्सपेंसेस, उनका स्टे, उनका ट्रैवल, एंड यू डोंट नो हाउ लॉन्ग विल दे स्टे, तो एंड देयर ब्रेकफास्ट, देयर लंच, देयर डिनर, एवरीथिंग ऑफ देयर स्टे एक्सपेंसेस यू हैव टू बेयर इट आउट, तो कॉस्टली हो जाता है। एंड इट्स द टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, अगर आपकी बड़ी कंपनी है, बड़ी कॉर्पोरेशन है, सो इट्स गोना टेक अ डेफिनेट मोर टाइम, बिकॉज छोटा फर्म्स के लिए भी इट्स एक इट टेक्स a good amount of time. For a big firm it will definitely take a quite few days, right, तो इसमें जल्दी नहीं होता। दूसरी बात क्या है, आपकी कंपनी के जो नॉर्मल ऑपरेशंस होते हैं वो डिसरप्ट हो जाते हैं, कैसे, बिकॉज यू आर आस्किंग योर इंटरनल ऑडिट टीम और इंटरनल ऑडिट और द इंटरनल अकाउंटिंग पर्सन टू एक्चुअली कोऑपरेट विद देम थ्रू आउट दिस ऑडिटिंग जर्नी, राइट। तो वहाँ पे आपके ऑपरेशन जो नॉर्मल डे टू डे ऑपरेशन होते हैं वो वहीं कहीं रुक जाते हैं, वो डिस्टर्ब होने लग जाते हैं, तो यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाता है ऑपरेशन को। इट कैन लीड टू रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज, काफ़ी एम्प्लॉयज जो होते हैं जो उसके अगेंस्ट होते हैं, दे डोंट वांट एनीवन एल्स ओपिनियंस, मे बी दे वांट टू हाइड समथिंग, मे बी दे डोंट वांट टू कम आउट एज अ यू नो इन पुअर इमेज, अच्छी, ये अगर कुछ निकल के आएगा तो उनका पुअर इमेज निकल के आएगा बाहर, सो दे डोंट वांट दैट, तो बेसिकली वो रेजिस्टेंस करते हैं दैट वी डोंट वांट एन एक्सटर्नल ऑडिट टू हैपन, तो वो एक होता है एक ऑप्शन कि एज इन रेजिस्टेंस करते हैं एम्प्लॉयज। इट मे नॉट ऑलवेज प्रोवाइड एक्यूरेट रिजल्ट। अब ये क्या पॉइंट है, हम तो इतनी देर से बात कर रहे हैं कॉस्ट ऑडिट, हमें इफेक्टिवनेस की, एफिशिएंसी की, हमारे रिकमेंडेशंस की, बहुत सारी बातें कर रहे हैं। देखो, एक्यूरेसी किस पे डिपेंड करती है, द डेटा दैट यू आर प्रोवाइडिंग, राइट। एक्यूरेसी डिपेंड्स अपॉन डेटा, जो डेटा प्रोवाइड करा गया है उसी से एक्यूरेसी प्रोवाइड करी जाती है। बट लेट सपोज दैट डेटा इज बीइंग यू नो बेसिकली कहने का मतलब है उस डेटा के साथ छेड़छाड़ करी गई है, वो डेटा इतना सही नहीं है जितना एक्यूरेट है, बेसिकली नॉट एक्यूरेट इनफ, बेसिकली सेइंग कि वो उतना एक्यूरेट नहीं है जितना होना चाहिए था, एंड उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो वो एक एक्यूरेट रिजल्ट आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा। थर्ड, एक लास्ट चीज़ क्या है, लिमिटेड स्कोप है। आप ये नहीं कह सकते कि कॉस्ट ऑडिट की वजह से आपने बहुत दुनिया चेंज कर दी, नहीं, आप अपने कॉस्ट ऑपरेशंस में ही काम कर सकते हो, उससे वाइडर इसका कुछ रिजल्ट और सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेट सपोज जो भी आउटकम्स आते हैं ऑफ द कॉस्ट ऑडिट, जो अल्टीमेटली वो रिकमेंडेशन देता है, और वही रिकमेंडेशन यू हैड इन बैक ऑफ योर माइंड, तो फिर उससे लगता है कि जो चीज़ पता चली वो बहुत ही लिमिटेड थी, कुछ ऐसा एक्सटर्नल एडवांटेज तो नहीं मिला जितना हम सोच रहे थे, सो दैट इज अ पॉसिबिलिटी, नॉट आई एम सेइंग दैट इट इज़ रॉन्ग, बट इज कंसिडर टू बी वन ऑफ द फ्यू डिसएडवांटेजेस। बट हाँ, डेफिनेटली कॉस्टली, टाइम कंज्यूमिंग है, डिस्टर्ब करता है अदर ऑपरेशंस को, रेजिस्टेंस को भी लीड करता है, एंड
ऑलवेज नॉट प्रोवाइड एक्यूरेट रिजल्ट, एज ए सेट कि डेटा भी एक्यूरेट नहीं होता काफ़ी बार। ओके राइट, तो हम बात करते हैं समराइजेशन, यहाँ पे एंड होती है हमारी फर्स्ट वीडियो ऑन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। राइट, तो हमने पहले ऑडिट की डेफिनेशन के बारे में जाना, क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में हमने जाना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन करना, एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड करना, उसके बाद फोरकास्टिंग करना एंड रिकमेंडेशन प्रोवाइड करना ऑडिटिंग से रिलेटेड होता है। फिर उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग पढ़े, हमने टाइप्स पढ़े, 8 टाइप्स ऑफ ऑडिट पढ़े। ठीक है, 8 टाइप्स ऑफ ऑडिट जो मैंने आपको डिटेल में समझाए कि 8 टाइप्स ऑफ ऑडिट क्या हैं, क्या उनका रेलेवेंस है, और उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट क्या बनता है हमारा कॉस्ट ऑडिट, जिसपे हमने बहुत टाइम स्पेंड करा है आज कॉस्ट ऑडिटिंग पे। अब ऑडिटिंग की डेफिनेशन के बाद हमने डेफिनेटली पढ़ा कि उसमें इसका स्कोप क्या है और क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर ऑडिटिंग। ठीक है, ये भी हमने उसी के साथ साथ कवर करा। फिर टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग में हमने 8 टाइप्स ऑफ ऑडिट के बारे में पढ़ा और स्पेसिफिकली भी फोकस्ड अपॉन कॉस्ट ऑडिटिंग। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग में एक और चीज़ थी जो हमने ध्यान से देखी, वो है इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट। ठीक है, दोनों के बारे में हमने देखी, दोनों के बारे में जाना। ओके एंड जब हमने कॉस्ट ऑडिटिंग पढ़ी तो कॉस्ट ऑडिटिंग में भी हमने टाइप्स के बारे में ध्यान दिया। इसके भी 3 टाइप्स थे, एफिशिएंसी और प्रोपराइटरी एंड द लास्ट वन योर स्टैट्यूटरी ऑडिट। ठीक है, तो ये हमने तीनों टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग, कॉस्ट ऑडिटिंग की टाइप्स पढ़े, हमने इनके स्कोप पढ़े, ऑब्जेक्टिव्स पढ़े। उसके बाद हमने नॉट ओनली इन दिस बट वी ऑल्सो स्टडीड अबाउट कि इनका प्रोसेस क्या होता है ऑफ कॉस्ट ऑडिटिंग, प्रोसेस के बारे में पढ़ा कि कैसे कॉस्ट ऑडिटिंग करी जाती है। अल्टीमेटली हमने और जाना कि इसके एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस, एंड फाइनली वी कवर्ड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग। ठीक है, तो हमने सारी कॉस्ट ऑडिटिंग के बारे में पूरा हमने डिटेल पढ़ा है आज ऑडिटिंग के पूरे इस चैप्टर में। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट था आपको जानना कि क्या है ऑडिट, किस बारे में है, क्या रिलेशन है, कॉस्ट ऑडिट के टाइप्स क्या हैं, बिकॉज ये आते ही आते हैं और इनसे रिलेटेड होते हैं क्वेश्चंस। सो ऑल ऑफ दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल फॉर यू गाइज टू नो। सो आज की क्लास में हमने ये सारा कवर करा है। इन द नेक्स्ट क्लास विल मेक श्योर दैट वी कवर अप एंड कंटिन्यू अपॉन दिस यूनिट एज वेल। ठीक है, इसी यूनिट पे कवर करेंगे आगे और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें कवर करी जाएंगी। ठीक है, राइट, सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग टुडे। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना मत भूलना, मेक श्योर दैट you do subscribe to the channel. Right, why? Because whenever I come up with a new video, you get notified for the same. And share this video with your friends as well. आप ये वीडियो शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ. All those who are preparing or will be preparing for your paper 2 commerce, right? So what you have to do is basically share. Now I'll tell you about the Talent Bazer app, right? The app is available on Play Store. The link for the same will be given in the description below. It's available for free. You can download from the Play Store. And इफ़ यू वांट टू टेस्ट योर सेल्फ तो यहाँ पे आप अपने आप को टेस्ट भी कर सकते हो। वाई? बिकॉज यहाँ पे मॉक टेस्ट है विद डिटेल सोल्यूशंस। सो इफ़ यू वांट टू गिव इट ट्राई कि आपकी प्रिपरेशन कितनी चल रही है, कितनी सही जा रही है, तो ऑल ऑफ इट कैन बी टेस्टेड थ्रू टैलेंट बेजर ऐप। यू कैन डाउनलोड इट फॉर फ्री, कोई भी चार्जेस नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। राइट, एज अ सेड, इफ यू लाइक द वीडियो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड हिट द बेल आइकन एज वेल। So whenever I come with the next video, you get notified for the same because I will be making a video soon on Unit 2, right? जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे Unit 2 के बारे में। और जैसे मैंने बोला शेयर करना मत भूलना this video with your friends, right? So that will be all for today's class.